स्वागत है आप सभी का न्यूज आवाज में और मैं आपके साथ अनुज। जी हाँ, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि बहुत ही जल्द रिया चक्रवर्ती अब गिरफ्तार होने वाली है। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे कह सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होने वाली है। तो आपको मैं बता दूं कि कुछ ही दिन पहले रिया चक्रवर्ती को लेके कंट्रोवर्सी चली थी। बहुत सारे चैट वायरल हुए थे, बहुत सारे कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुए थे, जिससे कि साफ साफ पुष्टि हुआ था कि रिया चक्रवर्ती ड्रग मामले में इन्वॉल्व है। यहाँ तक कि ड्रग कंज्यूम करने में नहीं, ड्रग पेडलिंग में भी इन्वॉल्व है। रिया चक्रवर्ती के साथ सिद्धार्थ पिठानी, सौविक चक्रवर्ती, ये सारे इन्वॉल्व हैं। लेकिन उन सब के बीच सिद्धार्थ पिठानी को तकरीबन 10-12 महीनों से जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। लेकिन रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती, जिनको भी अरेस्ट किया गया था, लेकिन वो 1 से 1.5 महीने में ही वापस आ गई जेल की सलाखों के पीछे से। लेकिन अभी सिद्धार्थ पिठानी अभी भी कैद है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए जो बड़ी खबर बता दूं कि कुछ ही दिन पहले यहाँ के सिद्धार्थ पिठानी की बात करें तो वो तो सलाखों के पीछे चला गया, लेकिन रिया चक्रवर्ती 2 महीने के बाद आती है। उसके बाद उनके पड़ोसी का भी ऐसा ही कहना होता है कि धुआं निकल रहा था उनके घर से, पूजा हवन करवाते थे वो लोग। तो दरअसल वो पूजा हवन नहीं करवाते थे, वहां पे चरस गांजा चलता था जिसका धुआं बाहर आता था। तो उनके पड़ोसी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये घर में हवन जादू टोना करवाते थे। दरअसल वो जादू टोना नहीं, यहाँ तो बाबू सोना का चल रहा था गांजा और चरस। ये बातें हो रही थी, मीडिया में कंट्रोवर्सी चल रही थी। लेकिन बहुत सी तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है सुशांत सिंह राजपूत को लेके। लेकिन अभी जो बड़ी अपडेट आ रही है वो रिया चक्रवर्ती को लेकर, जो कि मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपनी ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। जी हाँ, आपकी क्या राय है इस वीडियो पे, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम सुशांत सिंह राजपूत के केस की तहकीकात चल रही थी और जब एनसीबी की एंट्री हुई और एनसीबी के वरिष्ठ अधिकारी जोनल डायरेक्टर जो थे समीर वानखेड़े, उनको जांच एजेंसी ने एक समन किया और उनको बुलाया और उनसे कहा गया कि आपके टीम में जितने भी ऑफिसर हैं जिन पे करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं, उनका मुझे लिस्ट चाहिए। तो उन्होंने तकरीबन 17 से 18 ऐसे ऑफिसर थे जिन पे करप्शन के चार्जेस चल रहे थे, तो उनका लिस्ट जो है जांच एजेंसियों को दिया गया। उसके बाद रिया चक्रवर्ती का मामला, जो रिया चक्रवर्ती के केस को हैंडल कर रहे थे जो ऑफिसर पाठक जी पे ये मामला आया और कोर्ट में साबित हो गया कि पाठक जी जो हैं रिया चक्रवर्ती मामले में इन्वॉल्व हैं, उन्होंने पैसा खाया है। उसके जस्ट तुरंत बाद रिया चक्रवर्ती के ऑफिसर को चेंज कर दिया गया और एनसीबी के जो वरिष्ठ अधिकारी थे समीर वानखेड़े, उनको कहा गया कि इनको बहुत ही जल्द पाठक जी को बर्खास्त करनी चाहिए अपनी पोस्ट से, और उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती के लिए नए ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है। जी हाँ, और बहुत ही जल्द रिया चक्रवर्ती को समन जाने वाला है और रिया चक्रवर्ती से फिर से वही पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद जो है रिया चक्रवर्ती को बहुत ही जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन एक तरफ मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में अभी भी ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट चल रही है। फिलहाल हाल ही में हुआ है, जगह जगह पे बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन अगर हम खबरों की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में अभी तक हमें कोई किसी भी जांच एजेंसी की तरफ से कोई पुख्ता सबूत, कोई ऐसी क्लोजर रिपोर्ट नहीं मिली है जिससे कि हमें थोड़ी सी भी तसल्ली मिले कि नहीं, अब हमें उम्मीद है। हालांकि ये बातें अच्छी हैं, जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं, जितने भी एसएसआरियन हैं, उन सभी को मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे आप लोग एकजुट होके सोशल मीडिया के थ्रू और ऐसे करके जैसे भी आप आवाज उठाते हो, प्रोटेस्ट करके, जिस तरह से भी आप आवाज उठाते हो, आवाज को कंटिन्यू रखनी है। जब हम एक साथ आवाज उठाएंगे तो बहुत ही जल्द हमें इंसाफ मिलेगी भाई, और बहुत ही जल्द कोई ना कोई क्लोजर रिपोर्ट हमें मिलेगा। जब तक हम आवाज उठाना बंद कर देंगे तो फिर हमें जो भी मिला है, जो भी पॉजिटिव खबरें आई हैं, वो सारी चीजें ठप हो जाएंगी, धड़े का धरा रह जाएगा। क्योंकि जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं, जितने भी एसएसआरियन हैं, उनके मन में एक बहुत ही बड़ा सवाल खटक रहा है कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत मर्डर मिस्ट्री में रिया चक्रवर्ती भी इन्वॉल्व है। तो रिया चक्रवर्ती इन्वॉल्व है, लेकिन रिया चक्रवर्ती को जो अरेस्ट किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, तो फिर से ड्रग मामले में किया जाएगा, ना कि 302। अभी तक रिया चक्रवर्ती को लेके 302 वाली बातें नहीं आई है। आखिर क्यों नहीं आई? जितने भी एसएसआरियन हैं, जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं, उन सभी से मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जब आपने निशान देखा, और जितने भी एसएसआरियन हैं उन सभी ने निशान देखा, तो वो निशान क्यों नहीं पुष्टि की जा रही है? सीबीआई ने जब सारे सीन को रिक्रिएट किया, उसके बाद भी कोई क्लोजर रिपोर्ट हमें नहीं मिल रहा है। वो क्यों नहीं मिल रहा है? तो ऐसे बहुत से सवाल हैं और सवालों के घेरे में बहुत से ऐसे आदमी हैं जिनसे कि पूछताछ होनी चाहिए।
लेकिन अभी भी पूछताछ नहीं हो रही है। लेकिन एक बहुत ही बड़ी, जितने भी एसएसआरियन हैं, जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं, जो तकरीबन 2 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2 साल से सुशांत की जस्टिस की मांग कर रहे हैं, उन सभी के लिए गुड न्यूज है, बहुत बड़ी न्यूज कि बहुत ही जल्द रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत ही जल्द उन्हें समन भेजा जाएगा और पूछताछ की जाएगी रिया चक्रवर्ती को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर जो हैं समीर मारखेड़े साहब, वो जब एक्शन में आए तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी मुंबई छोड़ के ही भाग रहे थे और बहुत से सेलिब्रिटी को समन भेजा गया, उनसे पूछताछ की गई। सारा अली खान, कृति सेनन, इन सभी से पूछताछ की गई। उसके बाद पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को, सौविक चक्रवर्ती को, सिद्धार्थ पिठानी को, इन सभी को अरेस्ट किया गया। और जब अरेस्ट किया गया तो सिद्धार्थ पिठानी सलाखों के पीछे हैं। वो बैक टू बैक अपनी बेल के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन उनको बेल मिल नहीं रही है। और एक तरफ यहाँ रिया चक्रवर्ती 1.5 से 2 महीनों में ही छूट जाती है। और फिर एक तरफ जो है करप्शन का चार्जेज आ जाता है पाठक जी पे, कि पाठक जी रिया चक्रवर्ती के केस में शामिल हैं और उन पे करप्शन के चार्जेस हैं। और ये चीज कोर्ट में साबित हो जाता है। फिर उस ऑफिसर को बर्खास्त किया जाता है और रिया चक्रवर्ती के लिए नया ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। अब जो है नया ऑफिसर रिया चक्रवर्ती के केस में पूछताछ करेगी। आपकी जानकारी के लिए बड़ी खबर बता दूं, और पूछताछ करने के दौरान हो सकता है तो बहुत ही जल्द रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी हो सकती है। उसके बाद जो भी बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, जब ऑफिसर चेंज हुआ है, आपने तो देखा ही होगा, जिस टाइम समीर मारखेड़े साहब की एंट्री हुई उस टाइम महाराष्ट्र में भूचाल आ गया था। यहाँ तक कि महाराष्ट्र बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, यहाँ तक कि करण जौहर, वो साहब भी मुंबई छोड़ के भाग रहे थे, मुंबई से बाहर भाग गए थे। बहुत से, संजय दत्त, ऐसे बहुत से एक्टर हैं बॉलीवुड के, जब सुशांत का मामला सामने आया उसके बाद वो मुंबई छोड़ के ही भाग गए। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? तो कुछ तो गड़बड़ है, या तो एनसीबी की तरफ से गड़बड़ है या फिर सीबीआई की तरफ से गड़बड़ है। सीबीआई हमें क्लोजर रिपोर्ट नहीं दे रही है। गड़बड़ की बात करें तो इन द सेंस ये कि जब सीबीआई ने और जब एनसीबी ने एक्शन लेना शुरू किया तो जितने भी बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटी थे वो दुबई जाने लगे, वो मुंबई छोड़ के जाने लगे। बहुत दिनों के बाद वो फिर मुंबई वापस आए जब जांच होनी शुरू हुई। तो ऐसा आखिर क्यों हुआ? कुछ तो गड़बड़ होगा, तभी तो फिर जब उनको समन भेजा गया, बुलाया गया, पूछताछ किया गया, तो बड़ा बड़ा मामला, बॉलीवुड का ड्रग भंडाफोड़ हो गया, ड्रग पार्टी का भंडाफोड़ हो गया। बहुत से सेलिब्रिटी को गिरफ्तार किया गया, उनको समन भेजा गया, पूछताछ किया गया, जिसमें से अभी सिद्धार्थ पिठानी सलाखों के पीछे हैं। तो ऐसी बहुत सी तरह की बातें चली। लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही थी वो रिया चक्रवर्ती को लेकर आ रही थी कि रिया चक्रवर्ती के इस मामले में जो है एनसीबी में एक नए ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है और वो नए ऑफिसर जो है इनसे अब सब कुछ प्यार से उगलवाएंगे। और प्यार से नहीं तो जैसे भी ये अपनी स्टेटमेंट देंगे, वो स्टेटमेंट देंगे ड्रग मामले में कि कहाँ से आप ड्रग लाते थे। और बॉलीवुड में जैसा कि आपने सुना ही होगा कि बॉलीवुड में कोई एक्ट्रेस हैं जो ड्रग सप्लाई करती है, ड्रग पेडलिंग करती है, बड़े बड़े एक्टरों के घर पे पहुंचाती है। तो वो एक्ट्रेस कौन है बॉलीवुड की जो हर एक्टर के घर पे ड्रग पहुंचाती है? जी हाँ। तो आगे जो भी खबर आएगी और जो भी ऑफिशियली अपडेट आती है सुशांत सिंह राजपूत केस में, वो मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बने रहे न्यूज आवाज के साथ। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें न्यूज आवाज को, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो भी ऑफिशियली अपडेट आए वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे सकूं। जी हाँ, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबरों को लेकर आप सभी के बीच। जय हिंद, जय भारत।